नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 3i-InfoTech के रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप 3i-InfoTech को पिक करें क्योंकि इस पे बहुत दिन हो गए हैं दोबारा से वीडियो अपलोड किए हुए। ये स्टॉक बहुत नीचे क्यों गिर रही है, तो चलिए उस रीजन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पहले इसमें कितने चेंजिंग हो चुके हैं। जहां इस कंपनी के फेस वैल्यू 1 के थे, वहीं इस कंपनी के फेस वैल्यू को 10 में परिवर्तित कर दिया जाता है। इट मीन्स अगर आपके पास इस स्टॉक के 1000 शेयर थे तो आपको ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर ही प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे वो वीडियो डले हुए हैं, आप उस वीडियो को एक बार अवश्य वॉच करें, तब आप जान जाएंगे कि इस स्टॉक में क्या हुआ है और पहले इसमें कितने सारे जो चेंजिंग हुए हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम अब बात करेंगे आज के प्रेजेंस के बारे में कि इनका अब का सिचुएशन क्या है। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसके शुक्रवार को जो कारोबार हुआ है उस पर एक नज़र शॉर्ट में दे लेते हैं। तो फ्रेंड, इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 43.90 पे, और ये स्टॉक करीब शुक्रवार को आधे % के साथ अपने आप को अपर में प्रेजेंट किया है। वहीं इस स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो 44 रुपीज़ में, जबकि इनका जो हाई गया है 44.50 की, जबकि इनका जो लो गया है वो 40.20 की। तो फ्रेंड्स, वहीं अगर ट्रेड की बात करेंगे तो इस स्टॉक में 3,66,614 शेयर इसमें ट्रेड किए गए, और अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि 225 शेयर्स बाई के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 55% से ज़्यादा की डिलीवरी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हुई है और आगे इस स्टॉक में क्या दबाव देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको हम सबसे पहले बता दें कि इसमें नो डाउट कि 3i-InfoTech एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनका प्रेजेंस वर्ल्ड में है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो फ्रेंड, इनका जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड में 15 कंट्रियों में है, और वहीं अगर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो 4 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहां पे इनका प्रेजेंस है। फ्रेंड्स, इनका साउथ अमेरिका में, इसके अलावा जो इनका प्रेजेंस है वो एशिया पैसिफिक में, इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होकर के आती है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इट मीन्स यूएसए से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। फ्रेंड्स, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईटी सेक्टर से जितने जुड़े हुए कंपनी है उनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होकर के आती है वो यूएस से आती है। हम नहीं कह रहे हैं कि हर कंपनी की, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में तो आपको यूनाइटेड स्टेट से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होते हुए कंपनी को दिखेगी जो कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि वर्ल्ड में इनका कितना ज़्यादा पकड़ है, लेकिन अब सवाल आता है कि इसके बावजूद भी ये स्टॉक नीचे क्यों मूव करते हुए जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि जो करंट का सिचुएशन है वो अमेरिका का सिचुएशन है, और अमेरिका के ऊपर जो इकोनॉमी का दबाव पड़ा हुआ है, इट मीन्स उसमें जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लगातार अमेरिका के जो फेड हैं, इट मीन जिस तरह इंडिया में आरबीआई है उसी तरह अमेरिका में फेड है, और वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे लगातार हाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जब महंगाई बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है। आपको बता दें कि महंगाई को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो यही है फ्रेंड्स, और वो इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो लोगों के हाथों से पैसे को बैंक खींचती है। इट मीन्स जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आप चाहेंगे कि हम एफडी करें, हम फिक्स डिपॉजिट करें, तो आपके हाथों से जो पैसा है वो बैंक में चला जाता है, और मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसकी कमी हो जाती है, और जो परचेजिंग पावर है वो भी लोगों की घट जाती है, जिस वजह से किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव करती है। इट मीन्स प्राइस उनका कम होता है। तो ये एक दूसरे से इंटैंगिल है और जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इनका अभी जो करंट में सबसे बड़ा सिचुएशन है वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका से इन्हें 56% की रेवेन्यू जनरेट होती है, और अमेरिका में अगर इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आपको आईटी सेक्टर से कुछ दिनों के लिए दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़े रीजन थे जो आईटी सेक्टर गिर रहे हैं और उसके साथ साथ 3i इन्फोटेक में भी गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन जो मेजर रीजन अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है इस स्टॉक को नीचे मूव करने के लिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।